स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने एक न्यू सीरीज शुरू की थी जिसमें पुराने शॉल और स्टाइल का रीयूज़ कर रही हूं। आई होप आप लोगों ने पिछले सारे वीडियो देखे भी होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। तो इस शॉल को दिखाकर मैंने कहा था कि इससे मैं एक बहुत ही सुंदर सी कुर्ती बनाने वाली हूँ, फुल स्लीव्स विद पॉकेट। तो फाइनली ये बनकर तैयार हो गई है। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन कहा जाता है ना कि सब्र का फल थोड़ा मीठा होता है। तो इसीलिए जब ये फाइनल बनकर तैयार हुई ना, तो बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ना तो मैं कोई टेलर हूं और ना ही मैंने कहीं से भी सिलाई का ए भी सीखा है। ये सारी चीज़ें मैं अपने ट्रिक से, अपने आइडिया से ही बनाती हूं। तो अगर आप भी मेरी तरह हैं कुछ करने के शौकीन, और देखिए भाई, अगर अपने आप से कुछ काम किया जाए और मनी सेविंग की जाए, बिना सीखे इतना अच्छा काम कर लिया जाए, तो मेरी नज़र में तो ये खुद पर प्राउड करने वाली बात होती है। तो फटाफट से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस ट्रिक से मैंने इस कुर्ती को बनाया। एक मेरे पास थी फुल लेंथ की शाल। कपड़े में करीब देखा जाए तो 1.5 मीटर कपड़ा होगा। इसको लंबाई में फोल्ड करके रख लेना है बराबर हिस्से में। और शाल में अक्सर क्या होता है कि लंबाई में एक पतला सा बॉर्डर देते हैं और नीचे की जो चौड़ाई होती है वहाँ पर चौड़ा बॉर्डर। तो ये जो बॉर्डर ऊपर की साइड में दिया हुआ था, तो नीचे का बॉर्डर मैंने निकाल कर ऊपर वाले बॉर्डर के ऊपर रख लिया, यानी कि यहाँ पर बॉर्डर को डबल कर लिया, क्योंकि यहाँ से मैं बना रही हूँ फ्रंट का हिस्सा कुर्ती का और यहाँ पर रहेगी बटन पट्टी। तो ऐसा ही करके आप रख लीजिएगा, बाद में कोई भी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से इसको रख लिया। अब कोई भी इंची टेप की लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी फिटिंग का कुर्ता हो उसको रख लेना है सीधा, उल्टा करके नहीं रखना है, क्योंकि हो सकता है उसमें बहुत सी मार्जिन देकर सिलाई की गई हो तो बहुत सा कपड़ा इसमें यूज़ हो जाएगा। तो सीधा करके रख लेना है। उसके बाद उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर नीचे और साइड में, दोनों तीनों साइडों में 2 इंच एक्स्ट्रा करके आपको मार्किंग कर लेनी है। अब करनी है स्लीव्स की कटिंग। तो वैसे तो 7 इंच की आस्तीन की कटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपके पास फिटिंग की कोई भी कुर्ती है तो उसके हिसाब से जहां ऊपर सिलाई की है और जहां पर नीचे की हुई है वहां पर मार्किंग करके ऐसा बॉक्स बना लें और थोड़ी सी गोलाई देते हुए निशान लगा लें। इसी को कट कर लेना है। और इसी तरह से गले का भी करना है। गला ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि आगे से ये कुर्ती खुली हुई है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 इंच की गहराई देते हुए एक बॉक्स बनाया और उसमें थोड़ी सी गोलाई दे दी। इसी तरह से इसको कट कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद एक मार्किंग और कर लेनी है और वो है कमर के हिस्से की। जहाँ पर आपके कुर्ती के दोनों जॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं वहाँ पर एक निशान जरूर लगा लें। आपको याद रहेगा कि यहाँ तक दोनों हिस्से ज्वाइंट करने हैं और नीचे का हिस्सा खुला रखना है, यानी कि दोनों हिस्से अलग रहेंगे। तो इस तरह से आसानी से ये आप इसकी मार्किंग करके और इस पर कटिंग कर लीजिएगा। तो बहुत ही आसान है किसी भी शॉल से इस तरह से अपने लिए कुर्ती बनाना। और इसके बाद हम करेंगे पिछले हिस्से की कटिंग। अब जो बाकी का कपड़ा बचा हुआ है उसमें से अब बैक का पोर्शन निकालेंगे। तो जो पहले कटिंग की हुई है उसी को उसके ऊपर रखेंगे और सेम उसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्लीव के पास जो गहराई दी थी वहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए निशान लगाएंगे, क्योंकि आगे का जो पोर्शन बनाया था उसमें गहराई ज़्यादा दी थी। इसी तरह से गले का जो यहाँ पर निशान लगाएंगे उसमें ज़्यादा गहराई नहीं देंगे, सिर्फ आधा इंच की गहराई देकर निशान लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे, क्योंकि बैक का गला डीप नहीं रहता है, बिल्कुल आधा या 1 इंच का उस पर कटिंग करते हैं। तो इस तरह से देखिए दोनों हिस्से कट गए, आगे और पीछे के। अब इसके बाद इसकी निकालेंगे स्लीव। तो स्लीव्स के लिए थोड़ा सा कपड़ा इसमें कम पड़ रहा है, क्योंकि आगे से हमने बटन पट्टी जहाँ से की थी वहाँ पर दोनों बॉर्डर यूज़ कर लिए थे। तो एक इसमें जॉइंट आ सकता है या 2 जॉइंट आ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सेम पैटर्न का कपड़ा होता है तो पता नहीं चलता है। दोस्तों, स्लीव्स की कटिंग भी बहुत ही आसान है। कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लीजिए और जहाँ पर चौड़ाई का हिस्सा है उस पर जो कुर्ती की कटिंग की है स्लीव्स की, जहाँ पर उस कपड़े को इसके ऊपर रखकर निशान लगा लें। आगे के हिस्से में 1 इंच की गहराई दे दें, जैसा कि हम लोगों ने कुर्ती वाले कपड़े में भी किया था। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आपकी स्लीव्स भी कटिंग हो जाएगी। इसके बाद एक बटन पट्टी जहाँ पर कटिंग की हुई है वहाँ पर एक पट्टी कपड़े की और लगानी है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके लगाना है। इससे यहाँ पर एकदम से क्लीन बटन पट्टी बनकर तैयार होगी, जो देखने में भी सुंदर लगेगी और यहाँ पर मजबूती भी हो जाएगी। हालांकि मैंने बटन जो थी वो 100 वाली बटन, बड़ी बटन लगाई हैं और उनको सिर्फ ऊपर ही लगाया है 100 के लिए। नीचे की साइड में मैंने हुक लगाए हैं। अगर आप चाहें तो हुक लगा सकते हैं या चुटपुट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जो अंदर की साइड में लगेंगे। और इसके बाद क्या करना है कि सिंपल
आप पीछे का हिस्सा लीजिए और उसको शोल्डर में जॉइंट कर दीजिए, साइड में स्लीव्स की भी जॉइंट कर दीजिए और इसके बाद अब इसमें रह जाएगी सिर्फ पॉकेट लगानी। तो पॉकेट को कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर जॉइंट ख़त्म हुआ है, यानी कि जहाँ से दोनों हिस्से कुर्ती के अलग हो रहे हैं आगे और पीछे का, वहाँ पर लगानी है दोनों साइडों में पॉकेट। तो पॉकेट के लिए क्या करना है, पॉकेट के लिए एक 8x6 का कपड़ा कट करना है, 8 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा। इस तरह की पॉकेट बना लें, परफेक्ट रहती है। कोई भी मोबाइल वगैरह रखेंगे, कुछ भी सामान रखेंगे तो इतनी बड़ी पॉकेट भी आसानी से आ जाता है। तो ऐसी एक थैला सा बना लेंगे। अभी मैं आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से एक थैला सा बना लेना है और इसको अभी मैंने हाथ से करके दिखा रही हूँ, बाद में इस पर सिलाई की वो मशीन सॉरी लगा दी थी और इस तरह से एक थैला सा बन गया। अब एक सिरा खुला हुआ था, दो साइड में सिलाई हो गई, एक साइड जो कपड़ा था वो जुड़ा हुआ ही था। तो उधर का जो हिस्सा है जिधर से मैं सिलाई कर रही हूँ, ये दोनों हिस्से अलग है, यानी कि थैले के दोनों जो सिरा होता है वो अलग है। तो इस तरह से दोनों हिस्से जब अलग अलग ज्वाइंट होंगे कि यानी कि आगे का हिस्सा आगे की फ्रंट के हिस्से में और बैक के हिस्से में, तो बीच में वो हिस्सा खुला हुआ रहेगा और वो पॉकेट बन जाएगा, वहाँ पर हाथ आसानी से जा सकेगा। तो इसी तरह से दोनों ही पॉकेट को यहाँ पर ज्वाइंट कर लेना है, जस्ट जहाँ पर सिलाई खत्म हुई है और जहाँ से नीचे के जो दोनों हिस्से हैं वो अलग अलग हो गए हैं, आगे कुर्ती के और पीछे कुर्ती के। तो यहाँ पर इस पॉकेट को यहाँ पर लगा लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर पॉकेट लगाते समय एक रफली काम जरूर करें, पहले हाथ से कच्चा करके देख लें, उसके बाद फाइनल सिलाई से मशीन से यहाँ पर सिलाई करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे जॉइंट हो या इतने हम लोग परफेक्ट नहीं है कि एक बार लगाकर ही एकदम सही आ जाएगा। तो पहले हाथ से यहाँ पर कच्चा काम कर लें, उसके बाद यहाँ पर सिलाई मशीन से सिलाई करें और बस इसके बाद फाइनली जहाँ पर भी स्टिचिंग का काम रह गया हो वहाँ पर इसको कर लीजिए और इसमें लगा लीजिए बटन या फिर हुक या जो भी आपको पसंद हो, कुछ भी आप इसको लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 साल का यूज़ मैं कर चुकी हूँ, अब अभी 2 और मैंने स्टॉक में रखी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल कुछ मैं यूनिक तरीके से करूँगी, जिसमें ना आपको कटिंग करनी पड़ेगी ना ही सिलाई करनी पड़ेगी और उसका इतना अच्छा रीयूज़ होगा कि आप उसको डेली में भी यूज़ कर सकेंगे आसानी से, काम करते समय भी। तो इस तरह से कितने आसान ट्रिक से ये कुर्ती बनकर तैयार हो गई, ना ही इसमें कुछ ज़्यादा खर्च हुआ और ना ही ज़्यादा समय लगा। हो सकता है कि आप किसी टेलर से बनवाए तो इससे भी अच्छी बनाए, लेकिन मेरी नज़र में तो कोई भी टेलर इस तरह का झंझट भरा काम नहीं लेते हैं और अगर आपके मन मुताबिक बना भी देते हैं तो उसका चार्ज बहुत ज़्यादा लेते हैं। लेकिन बिल्कुल भी मत घबराइए, मेरी ट्रिक से बनाइए और अपनी पुरानी शाल का रीयूज़ करिए और मनी सेविंग भी करिए। तो दोस्तों अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप को 3 बार क्लिक ज़रूर करिएगा, कि हमारे जैसे नए नए क्रिएटर्स के लिए हाइप जो एक ऑप्शन दिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा काम को आगे बढ़ाने के लिए है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।